ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सः इक्षत। हमारे वेद उपनिषद कहते हैं कि उसकी इच्छा से इस सृष्टि की रचना हुई। उसने अपनी इच्छा मात्र से ही सब कुछ रच दिया, जड़ और चेतन को भी, गुण और दोष को भी। उसने अनेकों जीव बनाए अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से। और ये जीव, ये संपूर्ण जीव जगत, ये पृथ्वी, ये सृष्टि जो कि जड़ और चेतन से बनी है, जो क्रियाशील नजर आती है, यद्यपि जड़ को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। चेतन के संयोग से ही जड़ भी चलायमान दिखाई देता है, यद्यपि जड़ चलायमान नहीं है। लेकिन चेतन का संयोग प्राप्त होने से ये जड़ भी चलायमान नजर आने लग जाता है। इस संपूर्ण सृष्टि का यही सबसे बड़ा रहस्य है। ईश्वर ने अपनी इच्छा से सब कुछ रचा और फिर ये जीव जगत, ये जीव जो कि ईश्वर का ही अविनाशी अंश है, ईश्वर का अविनाशी अंश है, तात्पर्य कि इसका कभी विनाश नहीं होता, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। ये जीव भी इच्छा से ही कर्म करता है, उसका भी मूल आधार इच्छा है। जब जड़ का संग होता है तब त्रिगुणात्मक पदार्थों का भी संग होता है। जब जीव जड़ता का संग करता है तो त्रिगुणात्मक पदार्थ भी उसके संग हो जाते हैं, और उनका संग प्राप्त होने से उनके प्रति जो आसक्ति प्राप्त होती है, उससे जो इच्छा उत्पन्न होती है, जीव उन इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है और फिर कर्म करता है। ये इच्छा ही तो है जीव को एक योनि का त्याग कर कर दूसरी योनि में प्रवेश करना, फिर से जन्म लेना। इसके पीछे का जो मूल कारण है वो इच्छा है। जीव क्या क्या इच्छा करता है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं जीव के संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता हूं। लेकिन प्रश्न उठता है कि जीव क्या इच्छा करता है, उसकी इच्छा क्या है, कैसी इच्छा है। वो इन त्रिगुणात्मक पदार्थों के वशीभूत होकर, त्रिगुणात्मक गुणों के वशीभूत होकर इच्छा करता है, या फिर उससे चैतन्य जगत के वशीभूत होकर, चेतना के वशीभूत होकर इच्छा करता है। इस संपूर्ण सृष्टि में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जितना कुछ भी देख रहे हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान सम्मान, पाप पुण्य, ये जो कुछ भी है ये सब जीव की इच्छा के ही कारण है। वो जितने दुख भोगता है, जितने सुख भोगता है, उसके पीछे सब उसकी इच्छा है, क्योंकि भगवान इच्छाओं को ही पूर्ण करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो अत्यंत कष्ट में है, अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो कभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने कभी दुख भोगने की इच्छा की हो। यही दुर्भाग्यपूर्ण है, यही जीव की विडंबना है कि वो अपने इच्छाओं का जाल कुछ इस प्रकार से बुनता है कि उस जाल के अंदर ही वो फंस जाता है। वो इच्छा करता है, उन इच्छाओं के वशीभूत फिर कर्म करता है, उन कर्मों के वशीभूत फिर उन कर्म फल को भोगता है। अच्छा बुरा अनेकों कर्म फल को उसे भोगना पड़ता है। लेकिन इन सब की शुरुआत, जो आज वो सुख और दुख का अनुभव कर रहा है, जो सुख और दुख वो भोग रहा है, उसकी एकमात्र इच्छा से ही होती है। और जब वो इन तीन गुणों का संग करता है, रज तम सत, जब इन तीन गुणों का संग होता है, इन तीन गुणों के संग से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, मन में मोह का उत्पन्न होना, कामनाओं का उत्पन्न होना, लोभ अहंकार का उत्पन्न होना,
और जब ये विकार उत्पन्न होते हैं और इन विकारों के वशीभूत जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, भगवान तो इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और उन इच्छाओं के वशीभूत जीव जो जो कर्म करता है, वो कर्म रूपी बीज जब फल देने पर आ जाते हैं तो सुख और दुख के रूप में, व्याधियों के रूप में अनेक प्रकार के फल हमें प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन का सुख और दुख बनकर हमारे सामने आते हैं। इसलिए इच्छा, हम कैसी इच्छा करें, हम किस प्रकार की इच्छा करें, हमारे मन में कैसी इच्छा हो, कैसी कामना हो, ये समझना अति महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीव इस इच्छाओं के वशीभूत ही अपना मार्ग भटक जाता है। जीवन इस प्रकार से जीता है जैसे उसे खुद ही समझ में नहीं आता कि वो क्यों जी रहा है, या कैसा जीवन जी रहा है, किस प्रकार का जीवन जी रहा है। अनेकों प्रश्न उसके मन में होते हैं, अनेकों संशय, अनेकों संदेह उसके मन में होते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर, ईश्वर की कृपा पर उसको अनेकों संदेह मन में बने रहते हैं। लेकिन जो कुछ भी जाल बन गया है, जिस जाल में वो फंस गया है, वो जाल बनाया किसने? उसने स्वयं ही तो बनाया है, अपने इच्छाओं से और उन इच्छाओं के वशीभूत किए गए कर्म से, उन इच्छाओं के वशीभूत किए गए कर्म से। ये प्रकृति नाशवान है, ये संसार परिवर्तनशील है, ये जड़ जगत परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील है। और जब परिवर्तन होता है, कई बार हमारे इच्छाओं के अनुकूल और कई बार इच्छाओं के प्रतिकूल। अनुकूल परिवर्तन हुआ तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। प्रतिकूल परिवर्तन हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सारी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं है और कोई नहीं है। वो स्वयं ही अपने सुख दुख का कारण है, स्वयं ही अपने दुख को जन्म देता है, स्वयं ही सुख को जन्म देता है। लेकिन जब ये जाल बुन जाता है, इतना जटिल बन जाता है, ये कर्मों का जाल इतना जटिल, प्रारंभ तो इच्छा से ही हुई है। मन में इच्छा हुई कुछ करने की और धीरे धीरे कर्म बढ़ता गया, 1 2 3, कई कर्म बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। उन कर्मों से फिर आचरण का निर्माण होता है, उस आचरण से फिर मनुष्य के भाग्य तक का निर्माण हो जाता है, उसके वृत्ति, उसके संस्कार तक का निर्माण होता है। और उस कर्मों के जाल में वो फंसता जाता है, फंसता जाता है। बिल्कुल वैसे ही अपनी इच्छा से एक मकड़ी जाल बुनता है, बुनता चला जाता है। उसकी इच्छा होती कि मैं ऐसे जाल बुन दूं, मैं वैसे जाल बुन दूं, और वो बुनता चला जाता है, बुनता चला जाता है अपनी इच्छा से। लेकिन स्वयं उस जाल के भीतर फंस भी जाता है और फिर अपने आप से पूछता है कि मैं ये कहां फंस गया, ये किस प्रकार से हो गया। मैं तो फंसने के लिए जाल तो मैंने बुना नहीं था, लेकिन मैं फिर फंस कैसे गया। वैसे ही इन त्रिगुणात्मक पदार्थों का संग करते हुए जीव के मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो आसक्तिपूर्ण इच्छाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोध अपजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रंश स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि विषयों का ध्यान, विषयों का संग करने से मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं के वशीभूत क्रोध उत्पन्न होता है, पूर्ण नहीं होने पर क्रोध। और जब क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोधाद भवति सम्मोह, और जब जीव क्रोध में होता है तो वो सम्मोहित होता है, सम्मोहित होता है, उसका विवेक जागृत नहीं होता, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे इस चीज की कोई समझ नहीं होती है। और इस प्रकार से वो अनुचित कदम भी उठा देता है, कई ऐसे कार्य भी कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। फिर उन कर्मों का भोग उसे भोगना पड़ता है, कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है, उसे वैसा फल मिलता है। और इस प्रकार से एक इच्छा, फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, फिर उसके वशीभूत किया गया कर्म, फिर उन कर्मों का फल, फिर उन कर्मों का संस्कार का रूप धारण करना, वृत्ति का रूप धारण करना। जीव की वृत्ति बन जाती है उस कर्म को करना और उस वृत्ति के वशीभूत रहता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में वृत्ति के रहस्य को अर्जुन से कहते हैं कि जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों से वृत्ति का निर्माण हो जाता है। अनेकों कर्मों करता है, फिर उस वृत्ति के वशीभूत, उस संस्कार के वशीभूत एक बहुत ही जटिल जाल बुन जाता है। वो जीव अपने ही द्वारा बुने गए जाल में फंस जाता है।
अपने ही द्वारा बुने गए जाल में और फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। सुंदर नयन दिए मृगा को, वन वन फिरत उजाड़ी, सब नदिया जल भरी भरी रही, या सागर के विधि खारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। ये कर्मों की गति इतनी जटिल होती है, हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, ये हमें खुद समझ में नहीं आता और अनेक प्रकार के सुख दुख का हम भोग करते हैं। हमारी खुद की इच्छा है। सत्य तो ये है कि उसे हमने स्वयं बुना है। हमारे जीवन में आने वाला मान सम्मान अपमान जय पराजय लाभ हानि जो कुछ भी आ रहा है, जिस प्रकार से आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके निर्माता हम स्वयं हैं। कर्म का सिद्धांत इसी तथ्य को स्वीकार करता है, या इच्छा शक्ति का विज्ञान भी इसी तथ्य को स्वीकार करता है कि हमने अपनी इच्छाओं से ही अपनी सृष्टि रची है। छोटी छोटी इच्छाएं हम करते गए, उनके वशीभूत हम कर्म करते गए, फिर उन कर्मों का फल का भोग मिलता गया, फिर बार बार उन कर्मों को करने से वृत्ति का निर्माण होता गया, हम उस वृत्ति में फंस गए, हमारे संस्कार बनते गए, और फिर करते करते एक बहुत बड़ा जटिल जाल जो था चारों तरफ हमारे फंस जाता है और हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये इच्छा ही तो है जो जीव एक मृत्यु के उपरांत एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अपनी इच्छा से जाता है, अपने भाव से जाता है। यही प्रभु ने कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम। जो जो जिस भाव से त्याग करता है इस देह का, वो वैसे वैसे भाव को ही प्राप्त होता है। उसकी अपनी इच्छा है, उसने कौन से कर्म संस्कार किए हैं, उस कर्म संस्कार के आधार पर वो नई योनियों में प्रवेश करता है। और इस संसार के अंदर जो कि सत रज तम त्रिगुणी माया से बनी ये संसार अनेक योनियों की उत्पत्ति करती है। ये प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति अनेक योनियों की उत्पत्ति करती है, और जीव उन योनियों में फंसकर, उन योनियों में जाकर अनेक प्रकार का कष्ट भोगता है, अनेक प्रकार का दुख भोगता है, अपने कर्मों के फल को भोगता है, अपनी इच्छाओं को ही पूर्ण करता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मैं फंस गया, जब उसे कर्मों की जटिलता समझ में नहीं आती है, अब मुक्ति कैसे मिले, अब तो फंस गया है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में दुख आ गया, क्यों आ गया। मेरे जीवन में कोई सुख आया तब तो भगवान से कभी नहीं पूछता कि मेरे जीवन में सुख आ गया, अचानक सुख कैसे आ गया। लेकिन जब दुख आ गया तो उसके मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ गया। सत्य तो यह है कि उसने उस दुख का निर्माण अपने ही इच्छाओं से और अपने ही कर्मों से किया है। सर्वप्रथम प्रारंभ तो इच्छा से ही होती है। इच्छा, वो इच्छा जो विचार के रूप में हमारे मन में आते हैं और फिर कर्म का रूप धारण कर लेते हैं, फिर संस्कार का रूप, फिर वृत्ति का रूप, फिर आचरण का रूप, फिर हमारे भाग्य का रूप भी धारण कर लिया करते हैं। ये इच्छा है। मनुष्य की अनेकों इच्छाएं हैं जो अनेकों कर्मों में उसे समय समय पर बांधती रहती हैं, समय समय पर बंधन देती रहती हैं, उसे बांधती रहती है। और बंधन में पड़ा हुआ जीव जब व्यथित हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो अब उसे मुक्ति कैसे मिले। प्रश्न ये उठता है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो सही है, लेकिन अब उसे मुक्ति कैसे मिले, किस प्रकार से वो अपने जीवन मुक्ति को प्राप्त करे, किस प्रकार से जो इन इच्छाओं, इन कर्मों के, इन संस्कारों के जाल में जो फंसा हुआ है, किस प्रकार से मुक्त हो जाए। प्रश्न ये उठता है। इसका भी उपाय है। और उपाय क्या है? हमारे उपनिषद, हमारे संत ज्ञानी विद्वानों ने क्या कहा, इसका भी उपाय है। और इसका भी उपाय है एक इच्छा, कि वो मुक्ति की कामना करे। सर्वप्रथम वो इच्छा तो करे, उसकी इच्छा ही उसे आगे ले जाएगी, उसी इच्छा ही उसे मुक्ति दिलानी शुरू हो जाएगी। और जब जीव फंस जाता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, उसे समझ में आने लग जाता है इस प्रकृति का खेल। जब समझ में आने लग जाता है कि ये संसार तो ऐसा ही है, परिवर्तनशील ही है, ये तो दुखदाई ही है, ये तो कष्टदायी ही है, यहां तो मात्र क्षणिक सुख मिलता है और फिर दुख ही दुख प्राप्त होता है। जब वो समझने लग जाता है, यद्यपि
जब उसे संसार और प्रकृति का खेल समझने लग जाता है, तब वो इच्छा करता है मुक्ति का, कि मुझे कैसे भी इस जंजाल से, इस प्रपंच से मुक्ति प्राप्त हो, किस प्रकार से मेरी मुक्ति हो, वो इसका बारे में सोचने लग जाता है। और जब ऐसा सोचता है एक जीव, तो उसी के मन से, उसी के हृदय से उद्गार निकलती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलो दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। हे प्रभु, मुझे पार उतारो, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, मैं थक चुका हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में कब सुख आ जाता है, कब दुख, कब लाभ, कब हानि। ये खेल चलता रहता है और कुछ समझ में नहीं आता भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। जब वो ऐसी इच्छा करता है, जब उसके मन से ऐसा उद्गार उत्पन्न होता है, जब वो ऐसा क्रंदन करता है उस ईश्वरीय शक्ति के समक्ष, उस परमेश्वर के समक्ष, उस परम शक्तिमान के समक्ष, किसी शक्ति को इंगित कर कर, समझ कर कि हाँ कोई शक्ति है जो सब कुछ चलाने वाली है, उसको इंगित कर कर जब वो इच्छा करता है, उसके समक्ष जब वो अपनी इस इच्छा को रखता है, तो उसके इस इच्छा के वशीभूत ही उसके ऊपर अहेतु की कृपा होती है। वो अपनी इच्छा के अनुसार ही प्राप्त करता है। जब अति प्रबल इच्छा हो जाती है, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने की, इस रहस्य को समझने की इच्छा हो जाती है, स्वयं को जानने की इच्छा हो जाती है जीव के अंदर, जब उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तो इस इच्छा के वशीभूत ही उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इच्छा है, इच्छा है। विभिन्न योनियों में फंसे हुए जब जीव ऐसी इच्छा करते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, तो उन्हें मुक्ति का साधन ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन की विशेषता है विवेक। मनुष्य जीवन की विशेषता है अद्भुत इच्छा शक्ति, अद्भुत संकल्प शक्ति। अन्य जीवों की तुलना में चैतन्य की शक्ति मनुष्य के अंदर ज्यादा है, ज्यादा विकसित है, उसकी चेतना ज्यादा विकसित होती है। और जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, तो उस इच्छा को जगाए रखना कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, उस मार्ग पर चलना, यह मनुष्य का दायित्व बन जाता है। अगर वो वाकई में मुक्ति चाहता है, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी उसे विवेक, विकसित चेतना, विकसित इच्छा शक्ति, विकसित संकल्प शक्ति तो प्राप्त हो गया। इच्छा शक्ति पशुओं में भी है, अन्य योनियों में भी है, लेकिन इतनी विकसित नहीं होती जितना कि मनुष्य के अंदर है। संकल्प शक्ति भी है अन्य योनियों के अंदर भी, लेकिन इतनी विकसित नहीं होती जितना मनुष्य के अंदर। चेतना भी है अन्य योनियों में, पशु की योनियों में चेतना भी है, लेकिन इतनी विकसित नहीं है जितना कि मनुष्य के भीतर है। अब मनुष्य इस चेतना की शक्ति को कितना इस्तेमाल करता है। विडंबना यह है कि मनुष्य तन तो मिल गया, उसे मनुष्य जीवन मिल गया, उसमें विकसित चेतना की शक्ति है, विकसित विवेक है, विकसित इच्छा शक्ति है, विकसित संकल्प शक्ति है, परंतु त्रिगुणी माया भी साथ में लगी हुई है। त्रिगुणात्मक पदार्थों का संग भी अभी भी बना हुआ है। इस जीवन को प्राप्त कर कर भी जड़ता का संग बना हुआ है। इस जड़ जगत को माध्यम बनाकर ही जीव कर्म करता है और फिर इसी में फंस जाता है, इसी में आसक्त हो जाता है, वृत्तियों को धारण कर लेता है, अनेकों वृत्तियों को। और त्रिगुणात्मक पदार्थों का संग मनुष्य जीवन में होने के बाद अगर उस इच्छा को भूल जाता है, अगर उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं, वो इच्छा अगर पीछे छूट जाती है मुक्त होने की, इन आवरणों से मुक्त होने की, कर्म, संस्कार, इच्छाओं के जो आवरण बने हुए हैं, इन आवरणों से मुक्त होने की जो इच्छा थी जीव के अंदर, अगर वो छूट जाती है, वो इच्छा अगर बनी नहीं रहती, उस इच्छा में अगर दृढ़ता नहीं रहती, उस इच्छा में अगर धैर्य नहीं रहता, तो वो जीव फिर से अपने दुर्भाग्यपूर्ण इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है। त्रिगुणात्मक पदार्थों का संग करने के कारण जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन पदार्थों का भोग करने की, उन इच्छाओं के वशीभूत होकर फिर से फंसना शुरू कर देता है। लेकिन सफल वही होता है जो अपनी इस इच्छा को बना के रखता है, अपने भीतर की इच्छा को मरने नहीं देता। लाख दुख आने पर, लाख कष्ट आने पर भी चलता रहता है। वो कर्मों की चिंता नहीं करता, वो भावनाओं में नहीं बहता,
अपने मन की स्थिति को बनाए रखता है, अपने मन के अंदर वो ज्वाला जगाए रखता है कि मुझे कौन सा कर्म करना है, मुझे किस मार्ग पर चलना है, ये मनुष्य जीवन मुझे किस मार्ग पर चलने के लिए मिला है। और जब उसे ये समझ आती है, समझ बन जाती है, तो वो जीव फिर से चल पड़ता है, फिर से इच्छा करता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे संपूर्ण आवरणों से मुक्त होना है, मुझे उस आनंदमय कोश की प्राप्ति करना है जो मेरे भीतर ही है। ये इच्छा, जीव के अंदर ये इच्छा आ जाए कि उसे आनंदमय कोश को प्राप्त करना है जो उसके भीतर है, जो कहीं बाहर नहीं है, और उस आनंदमय कोश की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले और फिर उस आनंदमय कोश की ओर आगे बढ़े। ऐसी इच्छा के साथ, ऐसी प्रबल इच्छा के साथ बहुत सारे बाधाएं मार्ग में आएंगी, अनेकों बाधाएं आएंगी, कर्म संस्कार की बाधाएं आएंगी। लेकिन जब वो इस इच्छा को जगाए रखता है, इस इच्छा रूपी ज्योति को जगाए रखता है, तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। चाहे राह में कुछ भी मिले, मान सम्मान मिले, बाधाएं आए, अनेकों प्रकार से बाधाएं आए, फिर भी जो साधक है, जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला साधक है, वो कभी इन सब से विचलित नहीं होता, वो चलता रहता है। अनेक प्रकार से संस्कार उसके सामने आ सकते, अनेक प्रकार से सुख दुख उनके सामने आ सकते, अनेक प्रकार से मान सम्मान उसके सामने आ सकता है, लेकिन वो अपनी इच्छा को कभी मरने नहीं देता, इच्छा को खत्म नहीं होने देता। एक बार एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था, मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला, उसने उसको कहा कि आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, उसके समक्ष हाथ जोड़ लिया, ससम्मान उसे अपने घर ले गया, अनेक प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया, उसे खिलाया पिलाया, बहुत सम्मान दिया, फूलों की माला उसे पहनाई, उसके चरण धोए, वो प्रसन्न हो गया। लेकिन उसने कहा कि भाई मुझे तो अपने घर जाना है। अच्छा है तुमने मुझे मान सम्मान दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे, आप यहीं रुक जाइए। उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे तो अपने घर ही जाना है। वो इस प्रकार से कहकर वहां से चल देता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। मार्ग में कुछ लोग मिलते हैं, वो देखो चोर जा रहा है, उसे देखकर बोलते हैं ये चोर है, इसे पकड़ लो, इसे बंदी बना लो। राजा के सैनिक आते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं और उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। वो कारागार में चला जाता है। वो सबसे कहता है अरे भाई मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मुझे तो क्यों बंदी बनाते हो, मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे अपने घर की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने घर में जाना है, मुझे घर जाने दो। उसे बंदी बना के रखा जाता है, लेकिन फिर भी घर जाने की जो इच्छा है उसे वो मरने नहीं देता। बाद में राजा कहता है कि छोड़ दो इसे, ये कोई चोर वोर नहीं है, किसी गलत व्यक्ति को तुमने पकड़ लिया। वो कारागार से बाहर निकलता है, फिर वो मार्ग पर चल पड़ता है, अपने घर के मार्ग पर चला जा रहा है, चला जा रहा है, मुझे तो अपने घर पहुंचना है। मन में इच्छा जगाए रखता है। जो साधक मार्ग, जो ज्ञान मार्ग के साधक होते हैं, वो इसी प्रकार से अपने मार्ग पर चलते हैं। मार्ग में बहुत सारे भय सता सकते हैं, मान सम्मान अपमान, इसलिए हमारे उपनिषद यही उपदेश देते हैं कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाला साधक किस प्रकार से चलता है। उपनिषदों का कथन है, एतं ह वावना तपति किम हम साधु ना करवम किम हम पापम कर्वमेति स य एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते उभे हे वैश एते आत्मानं स्पृणुते यह एवं वेद इत्य उपनिषद। अर्थात वो ज्ञानी महापुरुष जब इस मार्ग पर चलते हैं तो उन्होंने कौन सा कर्म किया, कौन सा कर्म नहीं किया, वो किसी भय से भयभीत नहीं होते। वो अपने आप से कभी ये प्रश्न नहीं करते कि मैंने क्या किया और क्यों किया, क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण नहीं किया अथवा क्यों मैंने पाप कर्म किया। उसके मन में पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोगों की प्राप्ति का लोभ नहीं होता और उसे पाप जनित नरक आदि का भय भी नहीं सताता। लोभ और भय जनित संताप से वह ऊंचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी साधक आसक्ति पूर्वक किए हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जन्म मरण रूप संताप हेतु समझकर उनके प्रति राग द्वेष से सर्वथा रहित हो जाता है और ईश्वर के चिंतन में संलग्न रहकर आत्मा की रक्षा करता है। वो अपनी इच्छा की रक्षा करता है।
कर्मों के वशीभूत, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी मान आएगा, कभी अपमान आएगा, साधक इसकी चिंता नहीं करता। प्रकृति के वशीभूत प्रत्येक जीव पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। कोई कहे कि मैं आजीवन पुण्य करूंगा, प्रकृति का सिद्धांत उसे करने नहीं देगा, उससे पाप करवा लेगा। कोई कहे कि मैं पाप ही पाप करूंगा, पुण्य बिल्कुल नहीं करूंगा, तो प्रकृति उससे पुण्य भी करवा लेगी। प्रकृति के वशीभूत व्यक्ति बहुत तरह के कर्म करता है, पाप पुण्य के करता है, कभी मोह के वशीभूत, कभी लोभ के वशीभूत, कभी अहंकार के वशीभूत। लेकिन जो ज्ञानी साधक है, जो साधना के मार्ग पर चलने वाला है, वो इन सब तथ्यों की चिंता नहीं करता कि लोग मुझे अपमान करेंगे, अपमानित करेंगे, मुझे सम्मान देंगे। वो तो बस अपने मन के अंदर इच्छाओं को जगाए रखता है, उस इच्छा को जगाए रखता है। जो कर्म किया उसका तो फल मिलेगा, लेकिन उस फल से भयभीत नहीं होता। उसको इसका भी भय नहीं होता कि मुझे नरक का भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। वो जानता है इस संसार के भीतर ये पुण्य पाप सब परिवर्तनशील है। ना वो नरक के भय से भयभीत होता है और ना स्वर्ग के मोह से मोहित होता है। साधक वो है, वो स्वर्ग के मोह से भी मोहित नहीं होता, वो नरक के भय से भी भयभीत नहीं होता। उसे नरक का भय नहीं सताता कि मैंने पाप कर दिया तो अब मुझे नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इस भावना से ग्रसित होगा तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, और अगर वो पुण्य के मोह से ग्रसित होगा तो अहंकार से ग्रसित हो जाएगा, अहम भाव से ग्रसित हो जाएगा। सतोगुण के वशीभूत जीव पुण्य करता है, तमोगुण के वशीभूत जीव पाप करता है। लेकिन ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला साधक कभी इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। ना भय रखता है और ना मोह रखता है, ना नरक का भय और न स्वर्ग का मोह कि पुण्य किया है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। अहम भाव मन में आ जाता है कि मैंने अच्छा कर्म किया है, मैंने ये कर दिया। पाप करके जब उसका चिंतन करता है तो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, स्वयं के प्रति हिंसा करता है हीन भावना से ग्रसित होकर। सत्य तो यह है कि मन में आने वाली यह हीन भावना अहंकार का ही रूप है। कोई व्यक्ति अगर हीन भावना से ग्रसित है तो वो कहीं ना कहीं उसके अहम भाव का ही एक नकारात्मक रूप है। प्रत्येक चीज के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, प्रत्येक वस्तु के हैं। उसी प्रकार ये अहम भाव अहंकार का भी नकारात्मक रूप है, हीन भावना से ग्रसित होना। और जब जीव ग्रसित होता है, बाधा आती है उसकी इच्छा में, उसकी साधना में, उसके ज्ञान मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। अहंकार के वशीभूत हो जाता है कि मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, मैंने तो बहुत पुण्य कर्म कर दिया, मैं तो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा हूं। जब उसके अंदर यह भावना से तो भी यह भी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे उपनिषद स्वयं इस बात को, तथ्य को एक साधक के समय स्पष्ट करते हैं। ना तो उसके अंदर पाप कर्म जनित नरकों के भोग का भय होता है और ना पुण्य कर्म जनित स्वर्ग के भोग का मोह होता है। दोनों ही उसके अंदर नहीं होता है। दोनों से मुक्त होकर सुख दुख को सहता हुआ साधक चलता है। राजा जड़भरत कठोर तपस्या की, उन्होंने कठोर तप करके, कठोर तपस्या करने के बाद मृग के मोह के वश में आए, शावक के मोह के वश में आए, उस योनि में गए, लेकिन फिर अपना जीवन आगे बढ़ाया। उस इच्छा को मरने नहीं दी कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, मुझे इस चक्र से छुटकारा पाना है। कभी भी अपने आप को इस इच्छा से मुक्त होने नहीं दिया। फिर अगला जन्म मिला, फिर दोबारा जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो फिर कहते हैं कि अपने जीवन को इसी प्रकार से जिया। किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, किसी ने मान दिया, किसी ने सम्मान दिया, सब में सम रहकर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। इन परिस्थितियों में सम रहकर और मन में जो उस आनंद के कोश को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो हमेशा जगाए रखो, उसे हमेशा जगाए रखो, उसे बुझने मत दो, उस इच्छा को मरने मत दो, उस इच्छा को मिटने मत दो। साधक वो जो इस इच्छा को बनाए रखता है कि मुझे उस परमानंद के कोश को प्राप्त करना है, जो कहीं हमारे बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, हमारे अंतर जगत की वस्तु है, वो परमानंद कोश, वो आनंद कोश। हमें उस तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है। जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इन इच्छाओं के जाल से, इन कर्मों के जाल से, इन सुख दुख के जाल से, संस्कारों के जाल से, वृत्तियों के जाल से हम मुक्त होने वाले नहीं है। इसलिए साधक को चलना पड़ेगा पूरे संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ,
अपनी इच्छा को मजबूत करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा उस मार्ग पर कि उसे उस परमानंद के कोष को प्राप्त करना ही है। राह में चाहे उससे कितने कांटे आए, चाहे तूफान आए, मान मिले अपमान मिले, उसके अपने कर्मों के वशीभूत उसे बहुत कुछ फल भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भयभीत ना हो। जो कर दिया सो कर दिया, आगे बढ़ जाना है। उस इच्छा को जगाए रखना है कि मुझे उस परमानंद कोष को प्राप्त ही करना है। उस इच्छा को जगाए रखना है, मन में उस इच्छा को बनाए रखना है। ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति जीव का, मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कोई नहीं छीन सकता उससे। किसी की हिम्मत नहीं है जो ये अधिकार उससे छीन सके। किसी की साहस नहीं है कि कोई, किसी की साधना किसी से कोई छीन सके, किसी की भक्ति किसी से कोई छीन सके। ये उसका अपना व्यक्तिगत संघर्ष है, उसके अपने अंतर जगत का संघर्ष है। बाहर से दिखना भक्त और भीतर से भक्त होने में अंतर है। दुनिया के नजरों में हम भक्त साबित हो जाए अलग बात है, लेकिन प्रभु हमें अपना भक्त स्वीकार कर ले, ये एक अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए दिखने में और होने में अंतर है। कोई व्यक्ति मन से कैसा है, अंतर से कैसा है, बाहर से क्या प्रमाणित हो रहा है, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पाप के भय से घबराओ मत, पुण्य के मोह से मोहित मत हो जाओ। दोनों से बचकर चलना है और बीच का मार्ग निकालना है। यही मध्य मार्ग है, यही बुद्ध का मध्य मार्ग था। सम की अवस्था को प्राप्त करो, चलते रहो। मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, कर्मों के वशीभूत बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इसका भय मत करो। अपनी इच्छा को जगाए रखो, इच्छा की ज्योति जगाए रखो कि मुझे उस परमानंद के कोष को प्राप्त करना है, आनंद की राशि को प्राप्त करना है और हिम्मत करके चलना है। ना मृत्यु का भय, ना दंड का भय, ना मान का भय, ना अपमान का भय। जो कर्म कर दिया बस कर दिया, वो पाप था या पुण्य था, अगर उससे मोहित होकर जीव चलेगा, अगर उससे मोहित होकर साधक चलेगा, तो फिर वो कभी भी इस साधना के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। उसे चलना पड़ेगा, अनेक अनुभवों से उसे गुजरना पड़ेगा। इसलिए साधक को अनेक अनुभवों से गुजरता हुआ ही वो उस परमानंद के कोष तक पहुंच पाता है, परमानंद की कोष की प्राप्ति कर पाता है। इसलिए इच्छा, इस इच्छा ने हमें बांधा है, इस इच्छा ने हमें सुख दुख संस्कार के जाल में बांधा है। तो अब ये इच्छा ही है जो हमें मुक्ति दिलाएगी। ये इच्छा ही आधार बनाएगी। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार इच्छाओं के वशीभूत जीव कर्म जाल में बंध जाता है, संस्कारों के जाल में बंध जाता है। और उसी प्रकार एक इच्छा ही मुक्ति प्राप्ति की इच्छा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। जब उसके मन में ऐसी इच्छा होती कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, हे प्रभु मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे जीवन में दुख क्यों आता है, कष्ट क्यों आता है, कभी सुख क्यों आता है, इन सब चीजों का रहस्य क्या है? क्योंकि हमने चारों तरफ कर्मों का ऐसा जाल बुन लिया है, और वो जाल बुना है हमारी इच्छाओं से ही। अब इन संपूर्ण जाल को काटने की इच्छा करनी होगी, फिर से इच्छा करनी होगी। वो इच्छा फिर से हमसे ऐसा कर्म करवाएगा तो संपूर्ण बंधनों का नाश कर देगा। इच्छा तो करनी होगी, लेकिन इच्छा कैसी? जीवन मुक्ति की इच्छा, संपूर्ण आवरणों से मुक्त होने की इच्छा। और जब वो ऐसी इच्छा करेगा तो निश्चय ही इस मार्ग पर चलेगा। इसलिए दुख का चिंतन नहीं, नरक का भय नहीं, स्वर्ग का मोह नहीं, इन सब से मुक्त होकर जीव को चलना पड़ता है। अनेक अनुभव उसे होते हैं, वो सब उसके मुक्ति का साधन बन जाते हैं अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है। उसने अभी तक कामना की ज्योति जगा रखी है कि वो उस ईश्वर तक पहुंचेगा। ऐसी कामना, ऐसी इच्छा संपूर्ण इच्छाओं के जाल को नष्ट कर देगी और वो मुक्त हो जाएगा। वो चिदानंद ब्रह्म में लीन हो जाएगा, उसको आनंद को प्राप्त कर लेगा। जीते जी वो जीवन मुक्त की तरह जीवन जिएगा। उसके जीवन में कोई बाधा नहीं होगी, शाश्वत सुख और शाश्वत सामर्थ्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए चलना पड़ेगा। चरय वैती चरय वैती, चलते रहने का उपदेश हमारे महापुरुष देते हैं, हमारे वेद शास्त्र देते हैं कि चलते रहो। पुण्य के मोह से मोहित ना हो, स्वर्ग के मोह से मोहित ना हो, पाप के भय से भयभीत ना हो। चलते रहो, अपने मन के अंदर इस इच्छा को जगाए रखो कि मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है,
मुझे इस परमानंद को प्राप्त करना है, आनंद के उस परम कोश को प्राप्त करना है, उस तक मुझे पहुंचना है। वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं बन सकता। मैं तो वहां पहुंच के ही रहूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ जब एक ज्ञानी साधक चलता है, उस मार्ग पर चलता है, अपने मन के अंदर दृढ़ इच्छा को जगाए रखता है, इच्छा को कभी खत्म नहीं होने देता है। लाख लोग कह दे, लोग कहेंगे अरे तू तो पापी है, अरे तूने ये किया, तूने वो किया, लेकिन वो अपने मन के अंदर इच्छा को जगाए रखे, वो अपने मन के अंदर संकल्प को जगाए रखे। कुछ लोग मोहित करने का प्रयास करेंगे, अरे आप तो बहुत महान है, आप तो बहुत बड़े पुण्य आत्मा है, कोई इस तरह से सम्मान देकर मोहित करने का प्रयास करेंगे। उस मोह से भी बचा रहे और उस पाप के आक्षेप से भी बचा रहे। आक्षेप लगे, उसका मन की दृढ़ता, उसकी जो मन की अखंडता है, उसके हृदय की जो अखंडता है, वो कहीं खंडित ना हो। चाहे मान सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, भयंकर अपमान मिले, त्रासदी हो जाए, फिर भी उसके मन की जो अखंडता है, उसके संकल्प की जो अखंडता है, वो कभी खंडित ना हो और वो उस मार्ग पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हो। चाहे कैसा भी समय आए, चाहे विपरीत समय आए, चाहे जो भी आए, साधना करने की इच्छा वो मन में जगाए रखे और चलता रहे, चलता रहे। अनेक कर्म उससे होंगे, पुण्य भी उससे हो सकता है, पाप भी उससे हो सकता है, उसका फल भी उसे मिल सकता है, अनेकों प्रकार के दंड भी मिल सकते हैं। उन हर परिस्थिति में अपने संकल्प को जगाए रखे और आगे बढ़ता रहे। अवश्य ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ, ऐसे दृढ़ कामना के साथ, ऐसी इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ जब साधक चलता है, वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वो चिंतित नहीं होता, उसका लक्ष्य निश्चित है, उसे पता है कि उसे प्राप्त होना है। और ऐसा संकल्पबद्ध होकर जब वो संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी कवि ने कहा, ऐसे साधकों के लिए, ऐसे आगे बढ़ने वाले संकल्पबद्ध लोगों के लिए, ज्ञानी साधकों के लिए, जो संकल्पबद्ध होकर हर परिस्थिति में अपने संकल्प को बनाए रखते हैं, अपने संकल्प को मिटने नहीं देते, टूटने नहीं देते। क्योंकि ब्रह्म की अभिव्यक्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मनुष्य को सबसे पहले समझ लेना चाहिए। ये उससे कोई छीन नहीं सकता, कोई दावा नहीं कर सकता इस तथ्य का कि वो उसको प्राप्त नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। अनेकों परिस्थितियां, अनेक मूर्ख आएंगे जो उसे हताश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको मूर्खतापूर्ण दृष्टि से ही देखा जाए, उन्हें मूर्ख ही समझा जाए तो बढ़िया है, उन्हें मूर्ख ही समझा जाए। क्योंकि वो व्यक्ति अध्यात्म का ज्ञाता नहीं हो सकता जो दूसरों को अध्यात्म के मार्ग पर निराशाजनक विचार दे या हताश करने की कोशिश करे। वो मूर्ख ही हो सकता है, वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो मूर्ख ही हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नजरअंदाज करते हुए एक साधक चलता है। वो किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसके आनंद का कोश उसके भीतर है। वो प्राप्त करेगा, अपनी इच्छा शक्ति से प्राप्त करेगा, वो वहां तक पहुंचेगा, अपनी इच्छा शक्ति से पहुंचेगा। अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखना पड़ेगा, अपने संकल्प को, अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना पड़ेगा कि मुझे तो प्राप्त करना है। और ईश्वरीय भाव को प्राप्त करना, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई नहीं छीन सकता उससे, कोई नहीं उसके ऊपर आक्षेप लगा सकता और ना कुछ कह सकता है। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस संकल्प के साथ जब वो चलता है, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, रण को किया प्रस्थान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ की तेरी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, शिव शंभु में जब हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। साधक का हृदय सरल हृदय होता है, ना वो कठोर होता है, ना वो कोमल होता है, वो तो सरल हुआ करता है। वो सरलता को धारण करके चलता है, ना कठोरता को धारण करता है, ना कोमलता को धारण करता है, ना हीन भावना से ग्रसित होता है, ना अहम भाव से ग्रसित होता है। वो तो मुक्त होके चलता है, क्योंकि उसको पता है कि परमानंद का कोश कहीं बाहर नहीं है, वो उसके भीतर है। और इसके बीच में अगर कुछ बाधा है, उस परमानंद कोश
और इस जीव के बीच में, मन के बीच में अगर कोई बाधा है तो उसके कर्म संस्कार, उसके स्वयं के बनाए हुए जो आवरण है, मात्र वही बाधा है, अन्य कोई बाधा नहीं है। इसलिए उस संकल्प को बनाए रखो, उस इच्छा को जागृत करे रखो। इस संपूर्ण सुख दुखों के जाल से हम मुक्त होना चाहते हैं, हम शांत होना चाहते हैं, तो शांत होने की इच्छा करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम शांति को प्राप्त करने की इच्छा करनी होगी, मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करनी होगी। जिन इच्छाओं और जिन कामनाओं के वशीभूत होकर हम कर्म के जंजाल में, काल के जंजाल में, काल के प्रपंच में फंसे हुए हैं, उसी इच्छा को एक नई दिशा देकर, जब हमें ऊर्ध्वगामी दिशा देते हैं, ये दिशा अधोगामी थी, ये दिशा जड़वत थी, जब वो दिशा चैतन्य की ओर जाएगी, जब हमारी इच्छा, जब हमारी संपूर्ण कामना चैतन्य की ओर मुड़ जाएंगी, तो निश्चय ही हम उस परमानंद के कोष को प्राप्त कर लेंगे, अपने मन को शांत कर लेंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे, शाश्वत ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेंगे और शाश्वत सामर्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।